बिलियन डॉलर है। ये 30 बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी करने वाला इंसान जिसके पास बचपन में सर ढकने के लिए छत तक नहीं थी। लोग कामयाब लोगों को देखते हैं, उनकी शोहरत, बुलंदी और मुकाम को देखते हैं, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिन जिन मुश्किलों से वो गुजरते हैं उसे कोई नहीं देखता। मैं आपको लुइस वुइटन की वो कहानी बताने जा रही हूँ जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। चलिए वक्त में हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यह बात है 19वीं सदी की, जब एक बच्चा जिसके पास रहने के लिए न घर था और न खाने के लिए खाना, उसके पास कुछ था तो सिर्फ एक सपना, और वो सपना कामयाबी का सपना, शोहरत की बुलंदी का। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए पैसा, और पैसे कमाने के लिए लुइस कारीगरों और आर्टिस्टों के साथ काम करता था। उसमें से उसे पैसे तो इतने ही मिलते थे कि बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके, लेकिन उसे वहां वो मिला जिसकी बदौलत आज उसने 30 बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी की। लुइस वुइटन का जन्म 4 अगस्त 1921 को फ्रांस के आंचा के गरीब खानदान में हुआ। उनके वालिद एक किसान थे और उनकी वालदा टोपियां बनाया करती थी। ये वक्त था जब फ्रांस ने पोलैंड की जंगों की वजह से काफी नुकसान उठाया। लड़ाइयों की वजह से सारे किसानों की हालत खराब हो चुकी थी। लुइस वुइटन खानदान भी उन्हीं में से एक था, इसलिए लुइस को बचपन ही से वालिद के साथ काम करना पड़ता था। वो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता था और जानवर चराया करता था। यह सभी चीजें कोई खास परेशानी की नहीं थी, क्योंकि अभी असली परेशानी आना तो बाकी थी। लुइस जब 10 साल के थे तो उनकी वालदा गुजर गई और उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, और उसकी सौतेली माँ ऐसी थी जैसे आप फिल्मों में विलन को देखते हैं। वो लुइस को ना तो टाइम से खाना देती थी और ना ही चैन से रहने देती थी। उन्होंने लुइस की जिंदगी को जहन्नम बना दिया था। लुइस ने यह सब कुछ वक्त तक तो सहा, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो 13 साल की उम्र में लुइस घर बार छोड़कर पेरिस पहुंच गए। लेकिन उनके पास ना तो खाना था और ना ही पैसा, लेकिन उनकी किस्मत वहां उन पर मेहरबान हो गई और उन्होंने वहां कारीगरों और आर्टिस्टों के साथ काम करना शुरू कर दिया। जहां पर उन्होंने मेटल, पत्थर, फैब्रिक और लकड़ी का काम सीखा। उस नौकरी से इससे सिर्फ इतने ही पैसे मिलते थे कि जिनसे उनकी 2 वक्त की रोटी पूरी हो सके, लेकिन उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं थी। वो सारे रात कंबल ओढ़कर और लकड़ियों पर गुजारते थे। लेकिन अब उनका वक्त बदलने वाला था, क्योंकि इंडस्ट्री और रेवोल्यूशन के चर्चे पेरिस में शुरुआत हुई थी ट्रेन की, जिसकी बदौलत सफर करना आसान था। लेकिन प्रॉब्लम एक अभी भी आ रही थी, और वो थी सामान ले जाने की, क्योंकि ट्रेन में लोग पेंटिंग, कपड़े और फर्नीचर जैसा सामान ले जाया करते थे। लोगों की ये प्रॉब्लम कारीगरों के लिए एक बड़ा मौका था। कारीगरों ने बड़े बड़े बॉक्स और बैग बनाकर सेल करना शुरू कर दिए। लुइस को भी अपने लिए एक बड़ा मौका दिखाई दिया। वो कई तरह की कारीगरी जानते थे, जैसे लकड़ी, मेटल, पत्थर, लेकिन उन्हें तलाश थी एक मौके की, और वो मौका उन्हें दिया मोंसियर मार्शल ने। मोंसियर ने लुइस को अपनी दुकान पर कारीगर के तौर पर नौकरी दी। वहां पर भी उन्हें कुछ खास पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, जब हीरा घिसेगा नहीं तो चमकेगा कैसे। बस लुइस वहां पर अपने हुनर के हीरे चमकाने की मेहनत में लगे हुए थे। उनकी मेहनत वहां पर भी रंग लाई और जल्दी ही वो मोंसियर के सबसे बड़े और पसंदीदा बॉक्स मेकर बन गए। अभी उनका वक्त बहुत अच्छा चल रहा था और उनकी शोहरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और जल्द ही वो इतने मशहूर हो गए कि फ्रांस की महारानी ने उन्हें अपने निजी बॉक्स बनाने के लिए रख लिया। 1 साल महारानी के लिए काम करने के बाद लुइस ने अपनी दुकान बनाने का फैसला किया, और इस तरह शुरुआत हुई लुइस वुइटन की, जिसे आज हम एलवी के नाम से जानते हैं। इस वक्त बस लेदर के रेक्टेंगल बॉक्स बनाए जाते थे, जिनके ऊपर का हिस्सा दरमियान से ऊंचा होता था। उसकी वजह यह थी कि पानी बॉक्स के ऊपर ना रुके और लेदर को नुकसान न पहुंचे। लेकिन यहाँ परेशानी ये थी कि बॉक्स को एक के ऊपर एक को नहीं रख सकते थे, और ये जगह भी ज्यादा लेते थे। इन दोनों परेशानियों को लुइस के एक आइडिया ने खत्म कर दिया। लुइस का ये आइडिया किसी चमकदार से कम नहीं था। उन्होंने लेदर की जगह कैनवास का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि लेदर के मुकाबले हल्का, टिकाऊ और सबसे ज्यादा वाटरप्रूफ था। अब उससे बॉक्स को रेगुलर शेप्स में बनाना शुरू कर दिया, जिससे लोग उसे एक के ऊपर एक रख सकते थे। उसके अलावा वो देखने में भी शानदार और मॉडर्न लगते थे। लुइस के इस एक आइडिया ने उनकी जिंदगी बदल के रख दी, और महज 2 सालों के अंदर अंदर लोगों के बीच लुइस वुइटन के बॉक्स आम हो चुके थे। अब लुइस के बॉक्स से आगे बढ़ते हुए हैंड्स बैग बनाने का फैसला किया। उनके इस आइडिया ने हैंड्स बैग को लेकर लोगों की पूरी सोच को बदल दिया। अब लेडीज ने हैंड बैग को अपने कपड़ों के साथ मैच करना शुरू कर दिया, और लुइस के बैग ने एक बार फिर ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब लुइस का वक्त बदल रहा था, इसलिए लुइस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का सोचा, और उसने अपने बैग्स पर पैटर्न पेंट करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने कंपटीटर के 2 कदम और आगे निकल गया।
उनके इस नए डिजाइन ने मार्केट में धूम मचा दी। अब लोइस ना तो अपने शहर बल्कि दूसरे शहरों से भी ऑर्डर आना शुरू हो गए। इस तरह शुरुआत हुई लुइस वुइटन के वर्ल्ड वाइड स्टार की। उस वक्त वो अकेले एक ऐसे डिजाइनर थे जिनकी प्रोडक्ट अपने शहरों से लेकर दूसरे शहरों के अमीर घरों में पाई जाती थी। इसी तरह वो लुइस को कामयाबी मिल चुकी थी। फिर कुछ अरसे बाद लुइस की डेथ होगी। उस वक्त लुइस की उम्र 72 साल थी, पर इनकी मौत की वजह आज तक किसी को नहीं पता। लुइस के गुजरने के बाद यह कंपनी लुइस के बेटे जॉर्ज ने संभाली और उन्होंने अपने वाल्द की याद में एलवी के नाम का मोनोग्राम जारी किया। लुइस तो मर गया, मगर आज भी उनकी बनाई गई कंपनी काफी सारी फैशन की फहरिस्त में पहले नंबर पर आती है, जिसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख करोड़ से